अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमद ऑनलाइन कुरान एकेडमी की क्लास में आपको खुश आमदीद। अगर आप भी ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और पूरी वीडियो वॉच किया करें ताकि आपको अच्छे अंदाज से तजवीज़ व किरात के मुताबिक कुरान पाक पढ़ना आ जाए। तो चलें शुरू करते हैं। अब हमारा जो मदनी कायदा है वो इख्तिताम पर आ चुका है और उम्मीद है आपने पिछले तमाम असबाक को अच्छे अंदाज से याद कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो पहले उन असबाक को अच्छे अंदाज से याद करें ताकि कुरान पाक जब हम पढ़ें तो आपको पता हो यहाँ पे कौन सी मद लग रही है और कौन सा कायदा लग रहा है। तो इसलिए आपने पिछले तमाम असबाक उसको अच्छे अंदाज से याद करना है। तो चलें शुरू करते हैं सबक नंबर 22 को, जो कि हमारा आखिरी सबक है। और हमारा जो आखिरी सबक है वो नमाज के हवाले से है। नमाज, तो आपने अच्छे अंदाज से नमाज को याद करना है, वो भी तजवीज़ की राहत के मुताबिक। अब देखें कि अगर हम नमाज अच्छे अंदाज से नहीं पढ़ेंगे, नमाज की जो सना है वो अच्छे अंदाज से या सूरह फातिहा अच्छे अंदाज से, जो किरात है वो अच्छे अंदाज से नहीं करेंगे तो उल्टा नमाज हम पढ़ते हैं सवाब के लिए लेकिन उल्टा गुनाह मिलता है। क्योंकि हरफ से हरफ चेंज हो जाता है। इसका जब हरफ से हरफ चेंज हो गया तो इसका मैंने भी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें गुनाह मिलता है। हालांकि हम नमाज तो पढ़ते हैं कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, सवाब मिले, कुछ नेकियां हासिल करें, लेकिन उल्टा ही हमें गुनाह मिलता है इस वजह से कि हमारी जो नमाज है वो दुरुस्त नहीं है, किरात दुरुस्त नहीं है, मजहूल तरीके से पढ़ते हैं हम। इसलिए आपने अच्छे अंदाज से तजवीज़ की राहत के मुताबिक आपने पढ़ना है। नमाज उस टाइम ही दुरुस्त हो सकती है जब आप पूरा मदनी कायदा अच्छे अंदाज से आपने पढ़ा होगा। अगर आपने मदनी कायदा नहीं पढ़ा तो पिछली सारी जो वीडियो है वो मदनी कायदे के ही हवाले से हैं। तो आपने अच्छे अंदाज से मदनी कायदे को याद करना है, उसके सवाल जवाब को याद करना है और ज़हन में बिठाना है कि कहाँ पे कौन सी मद लग रही है और कौन सा कायदा लग रहा है और आपने क्या करना है। तो ये थी चंद बातें। तो चले पढ़ते हैं। अगर आप प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सअप नंबर है, उस पे आप रब्ता कर सकते हैं और एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं। तो चले पढ़ लेते हैं नमाज का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 22। तो सबक नंबर जो 22 है वो नमाज के हवाले से है। इस सबक को आपने हिज्जे भी पढ़ना है और रवां भी पढ़ना है। हिज्जे करने का तरीका मैंने बताया है सबक नंबर 6 में। उसके अलावा बाकी जितने भी असबाक आगे हैं वो सब हिज्जे के हवाले से है कि हमने हिज्जे किस अंदाज से करने हैं। तो इस सबक में आपने हिज्जे भी पढ़ने हैं, लेकिन ये है कि नमाज में आपने सही अच्छे अंदाज से रवां ही पढ़ना है। आपने हिज्जे इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपके जो हर्फ हैं वो अच्छे अंदाज से अदा हों। हा का जो मखरज है वहां से हा अदा करना है, आइन का जो मखरज है वहां से आइन अदा करना है ताकि आपकी नमाज दुरुस्त हो सके। तो नमाज को दुरुस्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनको गुनाह मिलता है, कुरान उन पे लानत करता है। इसलिए आपने जो नमाज है इसको अच्छे अंदाज से पढ़ना है और सही मखारिज के साथ अच्छे अंदाज से तलफ़ुज़ के साथ पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको दुगना सवाब मिलेगा। तो चलें पढ़ लेते हैं। इस सबक में भी पिछले तमाम असबाक के कवायद और हरूफ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखें, बिलखसूस मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ, ये भी बहुत ज़रूरी है। जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ है, हरूफ करीब साउथ, इनमें भी फ़र्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनमें फ़र्क नहीं होगा तो हमारा जो मायनी है वो चेंज होने का ख़तरा है, इससे मायनी चेंज हो जाता है। जैसा कि हा और हा में फ़र्क, हमज़ा और आइन में फ़र्क, ता और ता में फ़र्क, और सा और सीन में और साद में फ़र्क। इसी तरह आपने जितने भी हरूफ हैं, हरूफ करीबु साउथ, इनको अच्छे अंदाज से याद करना है ताकि मिलती जुलती आवाज़ वाली जो हरूफ है उनमें वाज़िया फ़र्क हो। आगे याद रखिए, इन हरूफ में फ़र्क ना करने की वजह से अगर मैनी फासिद हो गया तो नमाज ना होगी, ये लिखा हुआ है वाज़िया।
کہ ان حروف میں اگر فرق نہ سے آپ کو گناہ ملے گا، تو اس لیے آپ نے اچھے انداز سے حروف کو پہچاننا ہے، اس کی مشق کرنی ہے۔ پچھلے تمام اسباق ہم نے اسی حوالے سے دیے ہوئے ہیں۔ آج کی آج کا جو سبق ہے اس میں کچھ گزارش آپ سے کرنی تھی۔ کل سے ہم انشاءاللہ پراپر شروع کرتے ہیں نماز کا۔ ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں، کیونکہ آگے جو نماز کا سبق ہے وہ ہم نے اچھے انداز سے پڑھنا ہے، کیونکہ ہر مسلمان نے نماز پڑھنی ہے۔ اب ہر مسلمان پہ جو نماز ہے وہ 5 وقت کی فرض ہے، اور پانچوں وقتوں میں ہم نے قرات کو درست پڑھنا ہے، پھر ہمیں جا کے ثواب ملے گا۔ اگر قرات ہماری درست نہ ہوئی، کیونکہ یہ نماز کا جو علم ہے نا، یہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اس کا علم سیکھنا آپ پہ ضروری ہے۔ تو نماز کورس بھی ہم کرواتے ہیں، اگر آپ اس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور باقی جو ہے یہ اچھے انداز سے حروف نے بھی آپ نے ادا کرنے ہیں، اور نماز بھی آپ نے اچھے انداز سے پڑھنی ہے۔ تو آج کی ہماری یہ گزارش تھی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے